इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षय रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लखनऊ में एसपी की बैठक, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ अपमान का आरोप, अफजल अंसारी ने प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। सोनभद्र में शिव मंदिर में आपत्तिजनक कृत्य के आरोप में गांव में तनाव, 4 युवकों में से 2 हिरासत में, बजरंग दल और ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। हापुड़ में चावल व्यापारी मनोज कुमार गर्ग के साथ मारपीट पर गुस्साए व्यापारी एसपी कार्यालय पहुंचे, 72 घंटे में न्याय न मिलने पर बाजार बंद करने की दी चेतावनी। हापुड़ में कश्यप समाज और सर्वे समाज की बड़ी बैठक, शिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक कुरीतियों पर हुआ मंथन, आगामी चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी विपिन कुमार का किया गया स्वागत। चलिए अब देखते हैं खबरों विस्तार से। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने लखनऊ में राज्य अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ असभ्य व्यवहार किया गया। अंसारी का कहना है कि स्वामी महाराज अपने पवित्र स्नान के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रोका गया और अपमानित किया गया। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष जी ने लखनऊ में बुलाया है ये बैठक 11 बजे से, हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। अब वहां से बैठक होने के बाद आपके किसी प्रश्न के उत्तर देने की स्थिति में हो पाऊंगा। कयास पर कोई बात करना मुनासिब नहीं। एक दुखद घटना जो इस समय पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है धर्मपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त के अवसर पर परंपरागत ढंग से वो स्नान करने जा रहे थे और उनको रोका गया और कहा गया कि आप बग्घी में जाएंगे। सतुआ बाबा से नहीं पूछा गया, उनकी हर गाड़ी अलाउ हो जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी अलाउ है और 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। उनके तमाम साथ में जो लोग संत थे, महात्मा थे, तपस्वी थे, डांडी साधु थे, उन सबको मारा गया, घसीटा गया, बुरी तरह से अपमानित किया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ये लोग मन बनाए हुए थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो इससे आहत है ये सरकार, तो इस डिमांड से आहत है। ये ढोंग करके धर्म के नाम पर जनता का समर्थन और वोट तो चाहती है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने में दिक्कत क्या है समझ में नहीं आती। सिवाय इसके कि भारत बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। किसी और क्षेत्र में हम विश्वगुरु हुए या नहीं हुए, इस क्षेत्र में तो हम विश्वगुरु हैं। एक तरफ हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात और दूसरी तरफ कहते हैं कि बीफ की मांग करने वालों के साथ इस तरह का क्या कहा है स्वामी जी ने? यही तो कहा बंद करो ये सब ढकोसला। आप जाते हो नागालैंड में, मिजोरम में, आसाम में, 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां खुलेआम गाय कट रही है और बिक रही है। आप एक तरफ तो गौकशी के नाम पर तमाम फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, लोगों को गोली मारी जा रही है, और दूसरी तरफ बीफ का व्यापार ही नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हलाल का नाम लिया और सर्टिफिकेट की बात की तो जेल जाओ, और देश का प्रधानमंत्री ओमान से जाकर के हलाल सर्टिफिकेट का वहां से लेके आ रहा तोहफा और समझौता करके आ रहा है कि हम हलाल सर्टिफिकेट लगा करके
सोनभद्र में एक शिव मंदिर में आपत्तिजनक कृत्य के आरोप में पूरे गांव में तनाव पैदा कर दिया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने कर्मा थाना पहुंचकर घेराव किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। सूचना फैलते ही बजरंग दल समेत ग्रामीण थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। इस दौरान थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश फिलहाल जारी है। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक गांव में पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। मंदिर में पेशाब कर दिए मुस्लिम के लड़के जी। और कहने पे कह रहे थे कि आपके मुंह में हम फिर कर देंगे। ये कितने बजे 9 बजे रात की बात है। अज्ञातों में से किसी का नाम और किसी के पिता का नाम पता है? पिता का नाम मालूम है, लड़के का नहीं है। कितने लोग थे? 5। और पिता का नाम क्या था? जलाल, अबरार, सद्दाम और बोड़र और बबलू। आप चौक यहाँ कर्मा थाने में कितने बजे तहरीर दी है? हम आज दिए हैं। कितने बजे? अभी आए हैं देने के लिए। सुबह? जी, सुबह 8 बजे। हम 8 बजे का आए हैं। तब तक हुआ कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 2 घंटा हो गया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वही दरखास्त लिखी जा रही है। और किसी की गिरफ्तारी अभी? गिरफ्तारी तो हुई है। कितने लोगों की? 3 लड़के हैं, शायद एक गार्जियन है। अच्छा, आप पुलिस से क्या मांगे आपकी? न्याय मांग रहे हैं। और पहले का भी कोई इनका कोई प्रशासन की तरफ से कोई टाल मटोल रहा है या फिर उनका कोई पशु तस्करी में रही है? हाँ, सब पशु तस्कर तो है हैं। अभी आज भी चल रहा है। हापुड़ के पक्का बाग निवासी चावल व्यापारी मनोज कुमार गर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले में गुस्साए व्यापारी एकत्रित होकर हापुड़ एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ के पक्का बाग में चावल व्यापारी मनोज कुमार गर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले में व्यापारी वर्ग आक्रोश में है। गुस्साए व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप लगाया और न्याय की मांग की। एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन का आश्वासन दे दिया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे बाजार को बंद कर आंदोलन किया जाएगा। अभी हम कप्तान साहब के पास आए हैं। कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि 200 के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है 72 घंटे के बाद हम पूरा बाजार बंद करेंगे, हापुड़ को बंद करेंगे और व्यापारी एकता का परिचय देकर पूरा हापुड़ बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा। मेरा नाम अमन चौधरी है, कलेक्टरगंज से हूँ। क्या मामला हुआ? आज जो मारपीट हुई है? रात मामला ये था, ये मेरे शुभम भैया हैं, इनका फ़ोन पहुंचा मेरे भैया पे। हम दोनों पहुंचे कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है वहाँ केले के गोदाम पे। तो वहाँ जाके पता लगा तो लेपर्ड वाले भी खड़े थे। तो लेपर्ड वालों ने मेरा जो है हाथ पकड़े और उन्होंने घूसेबाजी करनी शुरू कर दी। लेपर्ड वालों ने खुद ने मेरे हाथ पकड़े, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो पुलिस की मौजूदगी मारपीट? हाँ, पुलिस वाले खुद कह रहे थे कि राहुल भैया राम राम, उनके पैर छूने लगे। पुलिस वाला कैसे कर सकता है ऐसे? राहुल ये कार्रवाई क्या आश्वासन मिला है साहब से? कह रहे लिख के दे दो। कप्तान साहब ने यूँ कहा है कि इन पे कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा किया है पुलिस वालों ने तो उन पे जो है सस्पेंशन का कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसी उचित कार्रवाई उन पे भी हो जिन्होंने हमें पीटा, करेटे बरसाई। आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो आगे रणनीति क्या रहेगी? धरना प्रदर्शन बाजार बंद करेंगे। मारपीट का उद्देश्य क्या था? किस चीज को लेकर मारपीट हुई थी? बस अपनी रंगधारी दिखा रहे थे जी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कश्यप समाज के तत्वाधान में कश्यप समाज और सर्व समाज के लोगों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज से जुड़ी समस्याओं, शिक्षा, बेरोजगारी, अत्याचार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी विपिन कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य अतिथि एवं भावी प्रत्याशी विपिन कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के भीतर फैली बुराइयों को दूर कर शिक्षा और रोजगार की दिशा में ध्यान देना होगा। साथ ही संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर आगे बढ़ने पर भी जोर दिया गया। आज ये कार्यक्रम जो है समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए रखा गया था और ज्वालागढ़ में जो बेटी को जला के मार दिया गया था उसके लिए हमने यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण किया। तो किसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था? ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई मनोज कश्यप जी के द्वारा रखा गया। क्या कहेंगे आप विधानसभा को लेकर? विधानसभा को लेकर ये कहेंगे कि सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम कश्यप समाज ने हमारा पहले भी साथ दिया है
और हम सब एक भाई की तरह रहे हैं मिलजुल कर। और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने जय भगवान कश्यप जी हैं, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष करा है इस विधानसभा के लिए। तो फिर हम उसी राह पर चल के फिर एक बार 2027 में बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। 3 बार के विधायक इस बार आपकी टक्कर में है, 2 बार के 2 बार, तीसरी बार जी। इस बार भी टक्कर में रहेंगे। जी। क्या कहते हैं, क्या राय है? विधायक से कोई टक्कर नहीं होती है, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। ये उन कमजोर, मजलूम और अत्याचार जो हो रहा है हमारे लोगों पर, जैसा आप देख रहे हो ज्वालागढ़ के बारे में आप बात करिए, एक लड़की को जिंदा जला के मार दिया, एक जो है वहां पर कपसाड़ में उसकी माँ को मार दिया, बेटी को ले गए बलकटी से मार दिया। तो क्या ये शासन चलता है इस तरीके से? ये तो अगर देखा रहा है तो एक जंगल राज है। अगर आप बहन जी के शासन को उठा के देखिए, जो बहन जी ने शासन करा है, बहन जी ने का शासन ऐसा रहा है कि आप कह सकते हैं उसको कि सम्राट अशोक का जो शासन चला था, उसी शासन पे बहन जी ने काम करा था। और मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और हम उसी संख्या पे, उसी चीजों पर चलकर ये काम को आगे, उसी जो गाइडलाइन है उसी पे आगे काम करना चाहते हैं। नाम जय भगवान कश्यप है। तो आज कार्यक्रम रखा गया, तो क्या ये कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम ज्वालागढ़ के अंदर सबसे पहले जो हमारी बिरादरी का एक युवा साथी था, जिसका नाम सोनू उर्फ रानू कश्यप था, उसको जला करके मार दिया गया। उसी की ये शोक सभा यहाँ पर रखी गई है मनोज कश्यप जी के आवास पर। समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए। और जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं विपिन कुमार दीवान जी, वो इसमें हमारे बीच में आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही युवा साथी हमारे साथ में अगर कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे तो हमारा समाज भी जाटव समाज की तरह अपने आप को मजबूत और गौरवान्वित महसूस करे। क्योंकि जाटव समाज, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना श्रद्धेय मानते हैं और मजबूत समाज है। जाटव समाज कहते हैं ना, जय 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 भीम, तो वो जय भीम भी है, जय धिंग भी है। और धिंग के साथ रहने में हमारा फायदा होगा, तो धिंग के साथ रहेंगे भाई। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने एक बेहद ही अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ये गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वैक्सीन तैयार की गई। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष तक की लड़कियों को ये वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगाई जानी है, जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम, पंचायत राज और आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां जनपद को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशों के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली लक्सर पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जनपद हरिद्वार को नशा मुक्त बनाए जाने तथा स्मैक, चरस, गांजा और अवैध शराब की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान लक्सर क्षेत्र से एक व्यक्ति को 6.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली अक्सर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। अगली खबर भी लक्सर से है, जहां अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली लक्सर पुलिस ने एक शराब तस्कर को कच्ची शराब के साथ हिरासत में लिया है। जनपद हरिद्वार में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान लक्ष्य क्षेत्र से एक व्यक्ति को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ हिरासत में लिया गया। अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत
मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।